हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। दिखने में जितने यमी लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। आप घर पर ही मिनटों में बना सकते हैं इन्हें, और वो भी बहुत ही कम सामान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमें किसी विशेष प्रकार के झारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे आने वाली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। इसे पहले हम छान लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाएं। तो यहाँ मैंने बेसन को छान लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करते हुए धीरे धीरे एक पतला और फ्लोई बैटर तैयार करेंगे। तो सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, उससे क्या होता है कि इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो पहले हमें स्मूथ बैटर तैयार करना है, उसके बाद हमें इसे पतला करना है। तो पहले हमें थिक बैटर तैयार करना है। तो इसी तरह एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, तो ये टोटली ऑप्शनल है। और फिर हम इसे एक डायरेक्शन में 3-4 मिनट बीट करेंगे, क्योंकि हम इसमें सोडा वगैरह या फिर किसी प्रकार का रेस्ट पे हम इसे नहीं रख रहे हैं, तो ये हमें फेंटना इसे ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ और पतला बैटर तैयार हो गया है। तो जब हम इसे ऐसे उठाकर देखें तो पीछे इसके एक पतली सी परत ऐसे बन जानी चाहिए। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। और आप देख सकते हैं जो पानी है वो 3/4 कप लगा है। तो पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1 कप से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें पानी, क्योंकि बेसन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अब मैं बूंदी बनाने के लिए आज यूज़ कर रही हूँ ये नमक की थैली। आप चाहें तो दूध की थैली या जो भी आपके किचन में सूजी, मैदा, बेसन, किसी की भी जो थैली आती है उसको धोकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से मैं इसे काट दूंगी पूरा, और फिर हम इसमें पूरा बैटर फिल कर लेंगे। या फिर आप बोतल में भी एक निडल से होल करके, उसे भी छोटा सा होल करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इस नमक की थैली से बना रही हूँ, तो इसी से मैं इसमें सारा बैटर को इसमें डाल दूँगी। तो इन्हें बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसे सारे बैटर को हम इस पाइपिंग बैग में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा हो तो आप बैचेस में भी इन्हें डाल सकते हैं। तो जब भी आप बूंदी बनाएंगे ना, तब आप इस जो थैली है इसको हिला हिला के बनाइए, क्योंकि जो बेसन है वो पानी से अलग हो जाता है। तो इससे जब भी आप बूंदी बनाएं तो उसे थोड़ा हिला लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो मैंने पतला सा ही काटा है बिल्कुल। तो अब हमें मीडियम हाई हीट पर इसे फ्राई करना है बूंदियों को। आप देख सकते हो कितनी गोल बन रही है, ये मीडियम हाई हीट है। तो आपकी बूंदी लंबी कब बनेगी? आपको लंबी बूंदी नहीं बनानी है। अगर आपने बैटर को पतला रखा तो लंबी बूंदी बन जाएंगी आपकी। तो इसलिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा ऊंचाई से कर रहे हैं तो भी आपकी बूंदी लंबी भी बनेगी। तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। कढ़ाई से आप देख सकते हो कि कितना मैंने ऊंचा रखा है इसे। बस जब एक पूरा ये एरिया कवर हो जाए तब आपको बूंदी बनाना बंद कर देना है, वरना वो एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाएंगी। तो पूरा एरिया कवर हो गया और ये झाग जब बंद हो जाए तो आपको इसे हिलाते हुए 1.5 से 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है। और स्लो गैस पे इसे फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी और गोल गोल बूंदी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लग रही है ना कितनी बढ़िया? आपको यकीन कर सकते हैं थैली से बनाई है, नहीं लग रहा ना? तो बस इसी तरह से हम सारी बूंदियों को ही बनाएंगे। तो ये चाय छानने वाली छल्ली से भी आप निकाल सकते हैं, और जो झारा होता है उससे भी आप बूंदियों को निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास निकालने के। या जो छोटा जाली वाला झारा आता है उससे भी आप इससे निकाल सकते हैं। और एक्सेस ऑयल को टिश्यू पेपर पर रखकर आप इसे निकाल सकते हैं। तो लीजिए कितनी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई है। बस काफ़ी अच्छा बनी है ये बूंदियाँ। तो इसी तरह से दूसरा बैच भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब भी आप दूसरा बैच बनाओ तो इसे थैली को आपको थोड़ा हिलाना होगा, क्योंकि पानी और वो बेसन सेपरेट हो जाएगा। तो फिर बूंदियाँ हमारी लंबी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी गोल। और छानना इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था कि आपको छानना क्यों ज़रूरी है बेसन को। अगर उसमें कोई लम्स हो गया तो उस छोटे होल में वो उस छोटे होल को रोक सकते हैं वो, इसलिए आपको बेसन को छान के ही लेना है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए दूसरा बैच भी तैयार कर लिया, और सारी बूंदियों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी बूंदियाँ फ्राई कर ली है और एक्सेस ऑयल भी टिश्यू पेपर पे उनका निकाल लिया है। ये देख सकते हैं कितनी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई है।
तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आप यूज़ करेंगे तो आपकी बूंदियाँ भी बिल्कुल अच्छी बनकर तैयार होंगी। अब चाशनी बना लेते हैं हम। चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया, आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन 1 कप परफेक्ट रहती है। और पानी हम उससे थोड़ा कम लेंगे, 3/4 कप। अगर आप चीनी कम लें तो पानी उससे थोड़ा कम लेना। ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर हमने पानी कम लिया तो कंसिस्टेंसी जो है पानी की कम हो जाने से वो लड्डू जो है वो ड्राई हो सकते हैं। तो अब इसे चीनी घुलने तक हिलाएंगे। और ये मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ केसरी येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं या बिना उसके भी बनाएंगे तो टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बस कलर में आएगा। तो चिपचिपी हमें चाशनी बनानी है, कोई 1 या 2 तार की नहीं बनाई। जैसे ही चीनी घुल जाए और चाशनी चिपचिपी हो, हमें तुरंत ये बूंदीज को ऐड कर देना है। अगर ज़्यादा हमने कुक किया तो उसमें तार बन जाएंगे, वो हमें नहीं करना है। हमें सारी बूंदों को जैसे ही ऐड करेंगे और गैस को स्लो करके 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करना है। ये ध्यान रखें, गैस को स्लो रखना है, क्योंकि चाशनी गाढ़ी नहीं करनी। और धीरे धीरे ये जो बूंदीज़ हैं सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और कुक होंगी अच्छे से, ताकि ये जो बूंदी भी है सॉफ्ट भी हो जाएंगी और रसीली भी होंगी। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप चेक कर लीजिए, देखिए ये सॉफ्ट हो रही है और ऑलमोस्ट काफ़ी चाशनी को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बूंदी हमारी अगर फ्लफ़ी बनी होगी तो चाशनी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अब हम इसे कवर करके रख देते हैं ताकि पूरी अच्छे से सेट हो जाए और जितनी भी चाशनी बची उसे एब्जॉर्ब कर ले। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है इन्होंने। और अब हम फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं हरी इलायची का पाउडर। मैंने 1 ही इलायची को कूट के डाला है और 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि हमने बूंदियों को तेल में फ्राई किया है। अगर आप घी में कर रहे हैं तो इस समय घी मत ऐड कीजिए। तो घी ऐड करने से टेस्ट में बहुत अच्छा फ़र्क आता है लड्डू में, और जो है लड्डू अच्छे से बंध जाते हैं। मतलब जब हम उसे बांधेंगे, क्योंकि इनमें जमने की टेंडेंसी होती है, तो ये लड्डू काफ़ी दिनों तक अच्छे बने रहते हैं। तो अच्छे से हम इन सबको मिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल बूंदियाँ हमारी सॉफ्ट और मुलायम हो गई है और सारी भी चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है। तो कंसिस्टेंसी का आप ध्यान रखिए। ये मैं इसमें डाल रही हूँ खरबूजे के बीज। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो अगर आपको छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के जैसे भी लड्डू बनाने हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है ये मार्केट से भी बढ़िया लड्डू। जो भी खाएगा आपके तारीफ़ों के पुल बांध देगा। लग रहे हैं ना कितने यमी। तो जल्दी जल्दी से सारे लड्डू बना दीजिए और ये बनते ही ख़त्म होने वाले हैं। यकीन मानिए आप, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और कई दिनों तक ये मुलायम बने रहेंगे। इस तरह से कंसिस्टेंसी से आप अगर चाशनी या बैटर तैयार करेंगे तो जल्दी से बनाइए और बताइए आपके कैसे बने। लीजिए बनकर तैयार है हलवाई से भी बढ़िया लड्डू मोतीचूर के। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ इसे। अभी सिर्फ मुझे आधा घंटा हुआ है इसे बनाकर। ये देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं। तो पिस्ता की कतरन से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है टोटल। आप चाहें तो इससे चांदी का वर्क भी इस पर लगा सकते हैं। तो गार्निशिंग टोटल आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है यमी मोतीचूर के लड्डू। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा इसे। तो मैं आपको तोड़कर इसे दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं। ये लग रहे हैं ना परफेक्ट। और अभी मैं बनाए मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ है इसे, तभी ये इतने अच्छे हैं। लेकिन जब आप इसे कल तोड़ेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये अभी तक इतने ही सॉफ्ट और मुलायम है। तो लीजिए अभी मैंने कल दिखा रही हूँ आपको, मतलब अगले दिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये अगले दिन के लड्डू को तोड़कर। तो ये देखिए अभी भी ये वैसे ही सॉफ्ट और मुलायम है। आप यकीन मानेंगे नहीं कि इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि कोई भी खाएगा खाता रह जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।